हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो पेंट स्प्रेइंग के बारे में है। तो शुरू करते हैं। पेंट स्प्रेइंग बूथ। When an object enters the booth, the spray should start and continue for 10 seconds. After that, drying fans will turn on for 10 seconds and then puncher will be activated to push the object. यानी कि एक सेंसर होगा जो डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट बूथ में एंटर हो गया, और जब हम स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे और ऑब्जेक्ट बूथ को एंटर हो गया, बूथ में पहुंच गया, तो स्प्रेइंग नोजल ऑन हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए, और 10 सेकेंड के बाद वो ऑफ हो जाएगी। और वो जब ऑफ हो जाएगी तो ड्राइंग फैन ऑन हो जाएंगे 10 सेकेंड के लिए, और 10 सेकेंड के बाद जब ड्राइंग फैन ऑफ हो जाएगा तो उसके बाद पंचर एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स दोनों का यूज करेंगे, और उसके साथ साथ हम टाइमर्स का भी यूज करेंगे, जैसे पल्स टाइमर और ऑन डिले टाइमर। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करेंगे और वहां इस एग्जाम्पल के लिए लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। दोनों प्रोटेक्शंस को हम इनएक्टिव रखेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर हम प्रोग्रामिंग टैब में जाएंगे और यहीं पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए, और फिर जूम इन भी करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए, और इसको मैं एड्रेस दूंगा i0.0। उसके बाद मैं इसको सिंबल भी दूंगा स्टार्ट बटन। यस। उसके बाद मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा स्प्रे नोजल के लिए, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q0.0, और इसको मैं सिंबल भी दूंगा स्प्रे नोजल। यस। लेकिन स्प्रे नोजल कब एक्टिवेट होनी चाहिए? जब सेंसर डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट बूथ में एंटर हो गया। तो उसके लिए मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा, और इसको मैं एड्रेस दूंगा i0.1, और मैं इसको सिंबल दूंगा सेंसर। यस। लेकिन जो ये स्प्रे नोजल है, ये कितने टाइम तक एक्टिवेट होनी चाहिए? 10 सेकेंड के लिए। तो उसके लिए हम एक टाइमर को भी यूज करेंगे जो होगा TP, पल्स टाइमर। टाइम बेस में चेंज करूंगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 10, और फिर अप्लाई। तो क्या होगा, जब स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे और ऑब्जेक्ट वहां पर होगा, ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, तो स्प्रे नोजल ऑन हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए। और उसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूंगा, और यहां पर मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए, और यहां पर मैं एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा, और इसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.0, जो कि स्प्रे नोजल है। ठीक है। तो और उसके बाद मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा, जिसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.1, और इसको मैं सिंबल दूंगा ड्राई फैन। वो फैन जो ऑब्जेक्ट को ड्राई करेगा पेंटिंग के बाद। यहां पर मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा सेंसर के लिए, तो उसको मैं एड्रेस दूंगा i0.1। उसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूंगा, जहां पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा i0.0। और उसके बाद मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा सेंसर के लिए, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा i0.1। और उसके बाद मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा जो होगा पंचर, जिसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.2, और सिंबल में मैं दूंगा ड्राई, नो सॉरी, पंचर। यस। लेकिन ये पंचर कब ऑन हो जाएगा?
जब स्प्रे नोजल और ड्राई फैन दोनों ऑन होने के बाद ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पर ड्राई फैन 10 सेकेंड के लिए ऑन रहना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक टाइमर को भी इंसर्ट करूंगा जो होगा TP। टाइम बेस में चेंज करूंगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 10 और फिर अप्लाई। तो टोटल 10 और 10 20 सेकेंड हो गए, तो पंचर को 20 सेकेंड का डिले होगा। तो यहाँ पर मैं एक और टाइमर का यूज करूंगा जो होगा T ऑन। टाइम बेस में करूंगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 20 और अप्लाई। तो क्या होगा, जब स्टार्ट बटन ऑन होगा और सेंसर एक्टिवेट होगा तो स्प्रे नोजल ऑन हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए, और जब स्प्रे नोजल ऑफ हो जाएगी तो ड्राई फैन भी 10 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएंगे। और फिर 10 सेकेंड के बाद 10 और 10 20 सेकेंड के बाद पंचर एक्टिवेट होगा ताकि वो ऑब्जेक्ट को धक्का दे सके। मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा, कमीशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो क्या होगा, जब मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब सेंसर भी एक्टिवेट होगा तो सबसे पहले स्प्रे नोजल एक्टिवेट हो जाएगी, ऑन हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए, और तब तक ड्राई फैन और पंचर वेट करेगा। और 10 सेकेंड के बाद स्प्रे नोजल बंद हो गई और ड्राई फैन ऑन हो गए, वो भी 10 सेकेंड के लिए ऑन रहेंगे। और 10 सेकेंड के बाद क्या होगा, ड्राई फैन बंद हो जाएंगे और पंचर एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद पंचर एक्टिवेट हो गया। तो ये थी एक एग्जांपल पेंट स्प्रेइंग बूथ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।